आज मैं आपके सामने बच्चों में होने वाले हड्डियों के कैंसर के बारे में बातें करूंगा। बच्चों में बोन का कैंसर काफ़ी कॉमन होता है, जो कि जनरली एडोलेसेंट अवस्था में मतलब अराउंड 8-9 साल के बाद के बच्चों में कॉमनली पाया जाता है, जब ये बोन ग्रोथ हो रही होती हैं। अब हम बच्चों में जो बोन के कैंसर उसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। सबसे कॉमन लक्षणों में होता क्या है कि किसी भी बोन में कहीं पर स्वेलिंग आना, वहीं पर लोकलाइज्ड पेन होना, या फिर कई बार जॉइंट प्रॉब्लम होना जिससे कि जॉइंट की मूवमेंट कम हो जाती है, या फिर बच्चों में जॉइंट मूवमेंट करने के कारण पेन होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें मालूम होता है कि उस जगह फ्रैक्चर हो चुका है जिसे हम एक नॉर्मल फ्रैक्चर तरह ले लेते हैं, जो कि कई बार हमें काफ़ी कंफ्यूज भी कर देता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि यदि किसी बच्चे को किसी बोन में स्वेलिंग है, वहाँ पर पेन होता है जो कि रातों में बढ़ जाता है, या फिर एक फ्रैक्चर होता है जो कि किसी बहुत ही सामान्य की तरह की चोट से हो जाता है, तो हमें सोचना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है और बच्चे को जल्दी से एक हड्डी के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हो सकता है कि ये जो फ्रैक्चर हो ये एक ट्यूमर हो और इसका इलाज बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस बीमारी के डायग्नोसिस के लिए इसकी बायोप्सी करनी होती है, जो कि एक निपुण ऑर्थो ऑन्कोलॉजिस्ट के द्वारा होता है, जिससे कि हमें इस बीमारी के बारे में पता चलता है। अब इस बीमारी के इलाज के बारे में बातें करें तो इसके इलाज के लिए हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है और कई बार रेडिएशन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। जहाँ पर भी ये बीमारी होती है उससे बचाने की संभावना ना हो तो इस अंग को काटना भी पड़ सकता है, लेकिन आज के समय ऐसी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि एक अंग के काटे जाने के बाद भी प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, जिसके कारण बच्चे की अपंगता को काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिलती है। इससे बच्चे को नॉर्मल लाइफ मिलती है और बच्चे को लंबा जीवन मिलता है। इसलिए यदि आपको ऐसे लक्षणों कोई भी बच्चा मिलता है तो उस बच्चे को जल्दी से एक ऑर्थोपेडिस्ट में दिखला सकते हैं, जिससे कि इफ रिक्वायर्ड बच्चे को एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट की सुविधाएं मिल सकें और इसका इलाज हो सके और बच्चा एक लंबा जीवन जी सके।